So hello everyone, Carrot Garvit Berman from Pacific Marine Academy this side, and you guys are preparing for DNS, BTech, BSc and many more courses. But basically IMU CET is the mandatory exam that you have to give अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है ऑफिसर लाइन से इंडिया में, तो ठीक है, तो IMU CET तो आपको देना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। अब बात करते हैं IMU CET तो आपको देना है, लेकिन आपको जॉब्स और काम तो पता होना चाहिए कि वर्किंग आवर्स क्या होते हैं डेक का, एक डेक ऑफिसर के बेसिकली शिप पे। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो रील्स देख के इंस्पायर होके आ गए होंगे लाइक रील्स देखी, रील्स में देखा उन्होंने दैट एक शिप थी, उसके अंदर क्रिकेट खेल रहे थे, समुद्र के बीचों बीच वो क्रिकेट खेल रहे थे सी में। किसी ने रील देखी, उसमें वो सैलरी का दिखा रहे थे दैट इतनी सैलरी मिलती है, ये मिलता है, इतना सब कुछ दिखा रहे थे। एक ने दिखा दिया कि दूसरी कंट्री विजिट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी रील्स वाली ये दिखा रहे हैं और इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट डेक पे वर्किंग आवर्स तो पता होने चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ दैट डेक बेसिकली डेक क्या होता है, शिप का डेक होता है जहाँ पे हम वर्क करते हैं। लाइक जो ऊपर वाला पूरा एरिया है, लाइक दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक इंजन डिपार्टमेंट, एक डेक डिपार्टमेंट। इंजन वालों का काम इंजन से रिलेटेड है, डेक वालों का स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो गया, नेविगेशन से रिलेटेड हो गया, और ये सब कुछ कहाँ से शिप को जाना है, पासेज वगैरह वो सब सेट करना है, ये सारा डेक का काम होता है, ठीक है। तो डेक वालों के लिए और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी, लाइक उनका वर्किंग टाइम्स क्या होता है, वर्किंग आवर्स क्या होता है, किस किस घंटे कितने घंटे वो काम करते हैं, कितने टाइम तक वो काम करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक डेक ऑफिसर का जो काम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स तो वॉच कीपिंग होता है। डेक कैडेट को कम कराए बेशक, लेकिन जैसे आप थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ वगैरह बनते हो तो आपका 8 आवर्स आपको वॉच कीपिंग करना होता है, आपको लुकआउट रखना होता है शिप पे, ठीक है। तो आपको 4-4 घंटे की 2 बार, लाइक ऐसे हो सकता है सुबह 12 से 4 दे दे और शाम को 12 से 4, तो ऐसे आपको 8 घंटे तो वॉच कीपिंग लुकआउट करना ही है। और इसके अलावा बाकी शिप टू शिप डिफर करता है, किसी में डेक वर्क ज़्यादा है तो आपको 4 घंटे 5 घंटे डेक वर्क करना पड़ सकता है, किसी में कम है तो आपको 2-3 घंटे डेक वर्क करना पड़ सकता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप कैडेट शिप में जा रहे हो तो आपके चीफ के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड ऑफिसर में भी LSA FFA मैनेजमेंट बढ़ जाता है आपका, लाइक लाइफ सेविंग अप्लाइंसेज, फायर फाइटिंग अप्लाइंसेज, वो सारे आपको मैनेज करने पड़ते हैं, तो उनका काम बढ़ जाता है। तो ऐसे ये चीज़ जो है ये डिफ़र करती है आपकी शिप टू शिप भी, और आपके जो क्रू है, लाइक आपका कोई मान लो आपका सेकंड ऑफिसर को काम कम आता है तो उसको आपको असिस्ट करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे भी आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ऐसे एज सच कोई फिक्स्ड वर्क आवर्स नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चल सकते हैं 12 to 14 आवर्स का वर्क तो आपको करना पड़ेगा शिप पे अगर आप हैं। आपको इतनी ज़्यादा सैलरी वो पे नहीं कर रहे हैं वहाँ पे बैठने की, आपको वहाँ पे काम करना अगर दे आर पेइंग यू दिस मच हैंडसम सैलरी। तो सैलरी के लिए ऑलरेडी हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको सैलरी की वीडियो देखनी है तो आप जस्ट लिख दीजिए सैलरी इन मर्चेंट नेवी पैसिफिक मरीन एकेडमी, आपको सैलरी के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो हमने बताई है, और जो फ़ायदे हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के उसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है। लेकिन वर्क आवर्स जो है वो फिक्स्ड है। इसके अलावा जो IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ फिक्स्ड स्लीप आवर्स भी स्केड्यूल कर रखे हैं कि इतने आवर्स तो स्लीप करना है, इतने आवर्स की नींद, इतने घंटों की नींद एक डेक ऑफिसर को दी जाएगी। अगर वो इससे कम की दी जाती है जो कि आपके मेंटल हेल्थ को डैमेज कर देती है, आप फटीग में रहोगे तो वो डैमेज करेगी ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ को, तो आपके प्रॉपरली फिक्स्ड वर्किंग आवर्स तो नहीं है, लेकिन फिक्स्ड स्लीप आवर्स ज़रूर है दैट 8 आई गेस इट्स मोर देन 8 आवर्स, 8 घंटे से थोड़ा ज़्यादा का है वो, तो इतनी आपको स्लीप आवर्स देते हैं, ठीक है। उसमें भी उन्होंने दे रखा है कि वो 2 शिफ्ट से ज़्यादा में नहीं ब्रेक कर सकते हैं उसे, लाइक आपको सिर्फ बीच में 2 ही बार उठा सकते हैं ताकि आप एक बारी में कम से कम 4-5 घंटे तो एटलीस्ट सो पाओ, तो उनका ऐसा रूल है। और बाकी ये सारे रूल्स जब आप पोर्ट पे जाते हो, पोर्ट पे बहुत ज़्यादा काम होता है तो वहाँ पे थोड़े कम एप्लीकेबल होते हैं, वहाँ पे आपको ओवर टाइम करने को मिल सकता है, एंड सम कंपनीज पे फॉर ओवर टाइम टू, सो आपको ओवर टाइम में भी पे मिलेगा। सो ये सारा था वर्किंग आवर्स के बारे में। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी and if you want to join from officer line, then you can join Pacific Marine Academy. Pacific Marine Academy is a platform that is preparing you guys in offline mode for IMU CET, DNS and everything related to merchant navy, so you guys can join. Contact the numbers given below to join Pacific Marine Academy. And if like the video, then don't forget to subscribe to the channel, share the video, like the video, and if you're still having any doubts, then contact us by the numbers or leaving a comment below. Alright guys, thank you guys.